हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर इस्तकबाल है। हमारे चैनल MS अकरम एकेडमी, इस पर जो वीडियोस डाली जाती हैं वो 6 लैंग्वेज का आपस में ट्रांसलेशन करना होता है। लेकिन अभी तक हमने इस पर ट्रांसलेशन की वीडियोस अपलोड नहीं की हैं, क्योंकि हमने ये पहले सोचा है कि पहले हम 6 लैंग्वेज के रूल्स को बतलाएं, उनके कायदे को बतलाएं, उनके ग्रामर को बतलाएं। उसके बाद फिर हम आपस में एक दूसरी ज़बान का ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। कैसे और किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। वो 6 ज़बानें ये हैं: इंग्लिश, अरबिक, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और पर्शियन। इन 6 ज़बानों का आपस में ट्रांसलेशन करना हम सिखाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है और सुनहरा मौका है। एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको 6 ज़बानें सीखने को मिलेंगी। अगर आप में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अभी हम अरबिक के रूल्स बतला रहे हैं, उसकी ग्रामर बतला रहे हैं कि अरबी को, उन अल्फाज को कैसे पढ़ते हैं, कैसे अदा करते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग की है कुरान पाक को कैसे पढ़ना है नूरानी कायदे से, और यहीं हम पहुंचते हुए आ जाते हैं नूरानी कायदे का चैप्टर नंबर 12। तो इसको हम इसमें देखते हैं कि यह है तशदीद। तशदीद क्या होती है? तशदीद कहते हैं एक ही लफ्ज़ को डबल पढ़ना, यानी कि एक लफ्ज़ को मुशद्दद कर देते हैं, उसको डबल पढ़ते हैं। और तशदीद जिस हर्फ के ऊपर आ जाती है उसको डबल पढ़ते हैं। एक तो पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, एक उसके ऊपर जो हरकत होती है, ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश या दो ज़बर, जो भी हरकत होती है उसके साथ इसको हम अदा करते हैं। तो यहाँ पर वही रूल बताए गए हैं, आ सुकून एंड हरका टुगेदर फॉर्म आ तशदीद, यानी कि तशदीद का एक जुज है सुकून और हरकत, दोनों एक साथ होती हैं, तो उसी को हम कह देते हैं कि ये तशदीद है। देयर इज़ अ टाइप ऑफ हार्डनेस इन द साउंड ऑफ तशदीद, तशदीद की आवाज़ में एक तरह की सख्ती होती है, यानी उसको हम सॉफ्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे, उसको हम नरमी से नहीं पढ़ेंगे, उसको थोड़े हम हार्डनेस, सख्ती से अदा करेंगे। द लेटर बियरिंग आ तशदीद इज कॉल्ड आ मुशद्दद, जिस हर्फ के ऊपर तशदीद आएगी उसको हम कहते हैं कि मुशद्दद, यानी ये हर्फ हो गया मुशद्दद। द मुशद्दद लेटर इज रिसाइटेड ट्वाइस, 2 मरतबा इसको हम पढ़ेंगे, एक दफ़ा पिछले वाले हर्फ से मिलाकर, एक दफ़ा उसकी हरकत के साथ में। अब हम इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। जैसे हमजा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा, हमने इसको डबल पढ़ा है। एक दफ़ा तो हमने इसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा है जो कि हमजा है, हमजा बा ज़बर अब और बा ज़बर बा, अब बा। इसी तरह हमजा बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, इब बा। हमजा बा पेश उब, बा ज़बर बा, उब बा। हमजा बा ज़बर अब, बा ज़ेर बी, अब बी। हमजा बा ज़ेर इब, बा ज़ेर बी, इब बी। हमजा बा पेश उब, बा ज़ेर बी, उब बी। हमजा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत्ता। हमजा ता ज़ेर इत, ता ज़बर ता, इत्ता। हमजा ता पेश उत, ता ज़बर ता, उत्ता। हमजा ता ज़बर अत, ता ज़ेर ती, अत्ती। हमजा ता ज़ेर इत, ता ज़ेर ती, इत्ती। हमजा ता पेश उत, ता ज़ेर ती, उत्ती। ये जो सब मिसालें हमने यहाँ से यहाँ तक बयान की हैं, इसमें आपको हर एक लफ्ज़ में, हर एक उसके ऊपर, वर्ड के ऊपर तशदीद नज़र आती है। तशदीद को हमने डबल पढ़ना है, एक दफ़ा पिछले वाले हर्फ से मिलाकर और एक दफ़ा उसकी हरकत के साथ में, और इसी को हम कह देते हैं तशदीद। अब आगे हम कुछ और मिसालें देख लेते हैं। हमजा जीम ज़बर अज, जीम ज़बर जा, अज्जा। हमजा जीम ज़ेर इज, जीम ज़बर जा, इज्जा।
हमजा जीम पेश उज, जिम ज़बर जा, उज्जा। हमजा जीम ज़बर अज, जिम ज़ेर जी, अज्जी। हमजा जीम ज़ेर इज, जिम ज़ेर जी, इज्जी। हमजा जीम पेश उज, जिम ज़ेर जी, उज्जी। हमजा बा ज़बर अब, बा दो ज़बर बन, अब बन। हमने बतलाया था कि दो ज़बर हो सकते हैं या एक ज़बर हो, दो पेश हो सकते हैं या दो पेश हो, या दो ज़ेर हो सकते हैं या एक ज़ेर हो। दोनों में से कुछ भी हरकत आ जाए तब भी हम इसको अदा करते हैं। हमजा बा ज़ेर इब, बा दो ज़बर बन, इब बन। हमजा बा पेश उब, बा दो ज़बर बन, उब बन। हमजा बा ज़बर अब, बा दो ज़ेर बिन, अब बिन। हमजा बा ज़ेर इब, बा दो ज़ेर बिन, इब बिन। हमजा बा पेश उब, बा दो ज़ेर बिन, उब बिन। हम अब ये देख लें, हमजा के अलावा किसी और हर्फ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर दिया है बा ज़बर बब, बा दो पेश बुन, बब बुन। बा ज़ेर बिब, बा दो पेश बुन, बिब बुन। बा पेश बुब, बा दो पेश बुन, बुब बुन। बा ज़बर तब, बा दो ज़बर बन, तब बन। बा ज़ेर तिब, बा दो ज़ेर बिन, तिब बिन। बा पेश तुब, बा दो पेश बुन, तुब बुन। फा आइन ज़बर फा, आइन ज़बर आ, फा आ, फा आ। डबल पढ़ा, आइन के साथ पिछले वाले हर्फ को मिलाया, फा आ। ऐसे ही आगे काफ वाव पेश कु, वाव ज़ेर वी, कुव्वी, कुव्वी। सिन जिम पेश सुज, जिम ज़ेर जी, सुज्जी। आइन दाल ज़बर अद, दाल ज़बर दा, अद्दा। हा दाद पेश खुद, दाद पेश दो, खुदू। हा या ज़बर हई, या ज़बर या, हैया। आगे कुछ और मिसालें हैं। इन्होंने ये मिक्स मिसालें दी हैं। आप इनके हिज्जे खुद से करेंगे, स्पेलिंग के साथ खुद से पढ़ेंगे। मैं इनको रमा पढ़ कर दिखाता हूँ और प्रैक्टिस आप करेंगे। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे, क्योंकि क्योंकि एक एग्जाम्पल दी जाती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको मुकम्मल बनाएगी और प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ेंगे। तो अल्लमा, आइन लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्ला। मीम ज़बर मा, अल्लमा। कज़्ज़बा, रब्बका, क़द्दरा, हब्बबा, ज़ुय्यिना। ज़ाया पेश ज़ुई, या ज़ेर यी, ज़ुय्यी। नून ज़बर ना, ज़ुय्यिना। युसब्बिहु, रब्बिका, सुय्यिरत। सीन या पेश सुई, या ज़ेर यी, सुय्यी। राता ज़बर रत, सुय्यिरत। वैसे तो या साकिन से पहले कभी पेश नहीं आता है, वाव साकिन से पहले कभी ज़ेर नहीं आता है, लेकिन अगर या पर वाव पर तशदीद हो, उससे पहले कोई भी हरकत आ सकती है और उसको अदा किया जा सकता है। लदैया, अव्वलु, कुव्वतु। कुव्विरत, फ़अस्सद्दक़। फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा सा ज़बर अस, फ़अस। सा दाल ज़बर सद, फ़अस्सद। दाल ज़बर दा, फ़अस्सद्द। क़ाफ़ ज़बर क़ा, फ़अस्सद्दक़। मुद्दस्सिरु, मीम दाल पेश मुद। और इसी दाल को फिर हम किससे मिलाएंगे? सा से मिलाएंगे। सा के ऊपर भी तशदीद है। दाल सा ज़बरदस्त, मुद्दस। फिर सा के नीचे ज़ेर है, मुद्दस्सी। सा ज़ेर सी, मुद्दस्सी। रा पेश रू, मुद्दस्सिरु। यतवल्ला, यतवल्ला। हमने आपके सामने एग्जाम्पल्स भी रख दी हैं और आपको पूरा कायदा बतला दिया कैसे हम इसको अदा करते हैं। आगे हम आपको बतलाते हैं कि अगर नून और मीम पर यह तशदीद आ जाती है तो वहाँ पर हम गुन्ना करके पढ़ते हैं। एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ को रोककर चलेंगे, इसी को हम गुन्ना कहते हैं। और ये गुन्ना करने से हमारे पढ़ने में, हमारी रिसाइटिंग में, कुरान पढ़ने में, कायदा पढ़ने में
ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اندر ایک اچھا پن آ جاتا ہے اور ہمارے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ ہم اس کی کچھ مثالیں بھی آپ کو دے کر بتلائیں گے کیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور کتنا اچھا پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ وہی ناک میں آواز کو روک کر چلنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، غنہ is to make a sound from the nose equal to 1 الف، ایک الف کے برابر ہم اس کو ناک میں آواز کو روک کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ will be made when a تشدید appears on a نون اور میم، میم کے اوپر جب تشدید ظاہر ہو جائے گی تبھی غنہ ہوگا۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا ان، سین نون زیر سین، نون زبر نا سن، میم نون زبر من، نون زبر نا من، ہا نون پیش ہن، نون زبر نا ہن، یا زبر یا، ظا نون پیش ظن، یا ظن، نون پیش نو، یا ظن، جیم زبر جا، ہا نون زبر ہن، جہن، نون زبر نا جہن، میم زبر ما جہنم۔ اور اگر میم کے اوپر تشدید ہو تب بھی ہم غنہ کرتے ہیں۔ سا میم پیش سم، میم زبر ما سم، حمزہ میم پیش میم زیر می امی، عین میم زبر میم زبر ما عم، ہا زبر ہا، لام میم پیش لم حلم، میم زبر ما حلم، میم میم زیر میم، میم زبر ما مم، واو زبر وا، تا میم زبر تم وتم، میم تا زبر مت وتمت۔ یہاں پر نون اور میم کی ہم نے کچھ مثالیں سیکھی ہیں، ان سے اگر ان کے اوپر تشدید ہوگی تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہم آپ کو ایک سورہ پڑھ کے دکھاتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ نون کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے تو کیسے خوبصورتی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ جو والناس من الجنة، یہ جو خوبصورتی پیدا ہوئی ہے وہ اسی غنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کو نہ ادا کریں تو سمپل پڑھیں گے من الجنة والناس، جو ایک خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی اور آپ کے اندر کسی طرح کی یعنی قواعد کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے کچھ کمی رہ جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم نے شروع میں بتلایا تھا کہ ہمارا یہ چینل جو کریٹ کیا گیا ہے اس کا پرپز ہے 6 زبانوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر ٹرانسلیشن سکھانا، اور آپس میں کیسے ہم ایک دوسرے زبان سے ملتے ہیں، کیسے باتیں کرتے ہیں، وہ سب چیزیں بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ That's enough for today.